सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगातार हम लोग ईमानदारी से, पूरी कर्मठता से संघर्ष को अंजाम देने के लिए लगे हुए हैं। हमारा प्रयास मित्रों पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन को जारी कराने के साथ ही साथ जो सामाजिक अध्ययन के सवाल पूछे जा रहे हैं उसी को लेकर के है। अगर आप इससे समर्थित हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें ना हो, कि पुरानी नियमावली पर विज्ञापन जारी हो और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को शामिल न किया जाए, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में आप पुरानी नियमावली जिंदाबाद जरूर लिखें। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सोमवार का दिन है और हम लोगों ने एक सही रणनीति के तहत, चूंकि हम दिखावा कम करते हैं, ठोस कार्य ज्यादा करते हैं, एडी महोदय से मिले, विस्तृत घंटों वार्ता हुई और घंटों वार्ता के बाद जो चीजें निकल करके आई वो हमारा बी प्लान है। अब बी प्लान इसलिए है कि हम लोग एक ही तरीके से नहीं चल रहे हैं। फिलहाल मैं उन तमाम साथियों का आभारी हूं कि जिन्होंने पुरानी नियमावली को एक बड़ी ताकत दी है, एक बड़ा हौसला दिया है और एक बड़ी मजबूती मिली है पुरानी नियमावली को लेकर के। और सच्चाई यही है कि पुरानी नियमावली को सरकार को बहाल करना होगा। कहने का मतलब उन तमाम अभ्यर्थियों को जो वंचित हो रहे हैं, जिन्हें मौका नहीं मिल रहा है, उन्हें मौका देना पड़ेगा। अब ये व्यवस्था तय करे, सरकार तय करे, कैसे देगी, किस तरीके से देगी। हमारा काम सीधे सीधे है कि हम सरकार से बस ये कह रहे हैं कि 16 सितंबर 2025 को अचानक नियमावली में अगर बदलाव हो रहा है तो उन छात्रों को जो एक लंबे अरसे से अपने आप को शिक्षक बनने की रेस में रख करके मजबूती से प्रयास कर रहे थे, उन्हें अवसर से वंचित क्यों किया जा रहा है? आखिर उनका अपराध क्या है कि आप अचानक नियमावली में बदलाव कर रहे हैं और उस नियमावली में बदलाव होने के कारण लोगों को शामिल होने की बात छोड़िए, तमाम अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम समकक्ष योग्यता अर्हता को हटा दे रहे हैं। समकक्ष योग्यता अर्हता फिर आप डिग्री कॉलेजों में, इंटर कॉलेजों में, बड़ी बड़े यूनिवर्सिटी में क्यों इस तरीके के कोर्स रखे हो भाई? कोर्स को रखना, बात समझिएगा आप लोग थोड़ा सा, कोर्स को रखना, उसका नामांकन करना या फिर वो क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्यों लोगों के करियर के साथ विश्वासघात किया गया, यूनिवर्सिटी बताए ना। तो इन सभी चीज़ों को जब हम लोगों ने एक बड़े दायरे में रखा तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, बहुत स्पष्ट कहना नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें हम लोग प्राइवेसी में रखते हैं क्योंकि आपको पता ही है। अब मैं नहीं कहूँगा, बार बार किसी चीज़ों को रिपीट नहीं करता, हालांकि मुलाकात हम लोगों की एडी माध्यमिक महोदय से हो गई है और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हुई है। केवल अकेला मैं नहीं था, हमारे बैकबोन अमित पांडे जी थे, रात को 2 बजे ग्रुप हाई जैक कराने वाले हमारे सुशोभित जी थे, अखिलेश वर्मा जी थे, राकेश अग्रहरी जी थे और 3-4 साथी थे। तो आपको बता दें कि बहुत ही सही दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास सही दिशा में सदैव रहा है। अब आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो भाई न आए। हाँ, जिनको टीआरपी लेनी है भैया, उनको चीज़ें समझ में नहीं आएगी क्योंकि उनको लगता है कि यार हाउ टू गेन टीआरपी, तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन अगर देखा जाए तो पुरानी नियमावली का जो संघर्ष था 11 जून 2026 से लेकर के
11 अगस्त 2026 तक। 11 तारीख को हम लोग गए थे, घेराव किए थे माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी का। तो ये जो संघर्ष का एक क्रमवार सिलसिला रहा, बहुत ही सराहनीय रहा। और मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बड़े धैर्य के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ इस लड़ाई को जीत की ओर पहुंचाया है। सच्चाई है ये दोस्तों। व्यस्तता की वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। कई साथी सोच रहे थे कि क्या हुआ, कुछ निगेटिव तो नहीं है। मतलब इतना, अब आपको क्या बताएं, इतने फोन आते थे मेरे पास, और आज भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हमारे जो साथी हैं, जो संघर्ष किए हैं, उनको यही एक अंतिम विकल्प है, इसके सिवा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुछ ऐसे साथी हैं जिनके पास विकल्प तो हैं, लेकिन इस वैकेंसी से वो बाहर जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिला करके मैं आपको बता दूं मित्रों कि हम लोग एकदम सही दिशा में चल रहे हैं। और मैंने पहले भी बताया था, युवा मंच टीम बहुत ही ईमानदारी से काम कर रही है और उसका आपको लक्षण दिख रहा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो काम होगा एडी महोदय के द्वारा होगा, और मुझे यकीन है, एक पत्र हम लोगों का एडी महोदय ने भेजा है। अब इसका इन्होंने क्लियरिफाई करके, क्लियरिफाई समझ रहे हैं ना, पूरा मतलब विश्लेषणात्मक, जो मैंने 8 सवाल दिए हैं उस पर क्लियरिफाई करके जो है इनको देना है। हाँ, मैं अब कुछ चीजें नहीं बताना चाहता हूं। फिर मैं कहता हूं, हमारी जो कोर कमेटी आज गई थी उसको पता है, और ये चीजें मैं वायरल नहीं करना चाहता। क्योंकि जब हमारे आपके कार्य को लेकर के कोई एक्टिव हो जाए, आप समझिए, मुझे इस बात का अंदेशा था और मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। हम लोग पहले ही बता दिए थे कि हम मिलेंगे, और लोग जानते भी थे। अब मैंने आपको बता दूं कि मैं कल शायद लाइव में था, आप लोग गूगल मीट कर रहे थे, व्हाट्सएप पर चैटिंग हो रही थी, तो उस पर भी हमने बताया था कि हम मुलाकात करेंगे। तो कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं, हम दिल्ली, लखनऊ, गोंडा, बराई भाग जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। अच्छी बात है भागना, हमें तो बड़ा सुकून मिल रहा है, क्योंकि भाग तो रहे हो यार। तो सच्चाई यही है, और इस लड़ाई को अंतिम रूप युवा मंच देने जा रहा है। आप सभी भाई बहनों से अपील है, और क्यों देने जा रहा है मैं आपको बता दूं कि युवा मंच टीम का बी प्लान शुरू है। जिसको लेना है समझ जाइए। बी प्लान में भी, क्योंकि हमें हर हाल में जीतना है, और जीतने का सबसे बड़ा मकसद है कि हम लोगों ने बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से मेहनत की है साथियों। बाकी टीजीटी, पीजीटी के विज्ञापनों में थोड़ा सा विवाद हो गया है 2022 के, जिसमें कई विषय ऐसे हैं, जैसे अंग्रेजी के विषय में आप लोग जानते ही हैं। इसी तरीके से संस्कृत विषय भी विवादों के घेरे में पहुंच गया, और कई सब्जेक्ट हैं जिसमें 1-2 प्रश्नों का विवाद है, और लोग अपने स्तर से मुकदमा कर रहे हैं। बात समझिएगा। आयोग फूंक फूंक कर कदम रख रहा है कि कहीं हम फंस गए तो मेरा क्या होगा। मैं संस्कृत विषय की बात कर रहा हूं, तो 3 होने चाहिए, तीनों ने 2 मान लिया है। प्रसिद्ध नाटक भवभूति। अंग्रेजी का आप जानते ही हैं, विवादों का मामला चल रहा है। अब मैं आपको बता दें मित्र, बहुत क्लियर, कि इसी तरीके से कई विषयों के मामले फंस गए हैं। तो थोड़ा आयोग उस पर स्पष्ट चाहता है कि हम चीज़ों को क्लियरिफाई करके करें। तो थोड़ा लेट लतीफ़ी हो रही है पैनल के आने जाने को लेकर के, जो आपका क्या कहते हैं जिला आवंटन है उसको लेकर के। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। बाकी आयोग अपने स्तर से काम कर ही रहा है, और मैंने आपको बताया था कि आयोग के पास पैसा नहीं है। आयोग खाली हो चुका है, तो विज्ञापन बहुत जल्द आएगा, और इसलिए आएगा कि खाली आयोग है तो भैया यहाँ के लोगों का जो वेतन बढ़ा है कहाँ से पूरा होगा। आपने देखा होगा वेतन बढ़ गया इन लोगों का।
तो अब आपके आवेदन की फीस भी बढ़ेगी। आपने देखा होगा, फीस तो समझ में आ गया टेट का। तो आवेदन की फीस भी आपकी बढ़ेगी, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि विज्ञापन भी जल्दी जल्दी आएंगे, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं आएगा जितना कि आप लोगों को र्यूमर फैलाया जा रहा है एक सिंडिकेट रैकेट के द्वारा। क्यों फैलाया जा रहा है? ताकि आप क्लास ले लो, ताकि आप उनका बैच ले लो। मुझे ये सब चीजें नहीं कहनी चाहिए। आपको पता है कि पुरानी नियमावली को लेकर के आपके साथ कितने लोग हैं, आपके संघर्ष को कितने लोगों ने जो है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग करने की बात कही। मतलब बेरोजगार है, मजबूर है, उसके घर की माली हालत खराब है, वह डिग्रियों को लेने में सक्षम नहीं है। नहीं, कौन नहीं चाहता है एमटेक बीटेक आईएएस से तैयारी करना? आप चाहते हो कि नहीं? कमेंट बॉक्स बता दो। सब चाहते हैं कि हम बेहतर शिक्षा लें, बेहतर डिग्री लें और अपने आप को उच्च कोटि का बना ले। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति जिस दायरे की होती है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब गरीब ही बेरोजगार होते हैं, और ये मैं उपहास भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को एक स्तर पर लाया है, सच्चाई आप सभी को बता दूं मित्रों कि बहुत पीड़ा होती है। जब कई साथी फोन लगा करके जब अपनी पीड़ा बताते हैं ना, तो दिल द्रवित हो जाता है कि बाप रे बाप, काश मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं कर जाता। और यही कारण है मित्रों कि 11 जून से लेकर के बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी सील संकोच के, आपसे ज्यादा मैंने संघर्ष किया है। हमें गोल्ड मेडल नहीं मिल जाएगा, हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अगर ये जीवन किसी की जिंदगी संवारने के काम आ जाए तो बिंदास, बेझिझक, बिना रुके, बिना झुके करूंगा, और कर रहा हूं। आपने हमारे संघर्ष को देखा होगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ईमानदारी से, वो दल्लों की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन अनिल सिंह ने ईमानदारी से संघर्ष को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। आपने साथ देखा होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा आपका जो प्रयास है वो सार्थक हो रहा है, और ईश्वर ने हमें आपको एक बड़ी ताकत दी है जो हम लोग लड़ पा रहे हैं। वरना कौन लड़ता है यार? सब डिग्री के चक्कर में पड़ जाते। तो हम लोगों ने मजबूती से लड़ाई लड़ी है। कल आप सभी को बता दें कि अगर आप प्रयागराज में हैं तो 12 बजे सिविल लाइन बस अड्डे के पास, जो पुराना बस अड्डा है, वहीं पर टूरिस्ट बंगाली करके एक होटल है, वहीं पर हमें आपको पहुंचना है। कुछ हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा प्लान भी चलना चाहिए। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा मित्रों, कि आप लोग मजबूती से अपनी आवाज़ उठाने के लिए युवा मंच टीम का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे तो आपकी विजय सुनिश्चित है। और बाकी चीज़ें हम नहीं बताएंगे। प्लान बी के बारे में आपको कल पता चलेगा कि हमारा प्लान बी क्या है। तो अगर आप प्लान बी के बारे में जानना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मैं आपसे कहूँगा कि आप सब अगर प्रयागराज में, दूर के साथियों को मैं नहीं बुलाऊंगा, दूर जो है नहीं आएंगे। अल्लाहपुर, बगड़ा, सलोरी, तेलेरगंज, दारागंज के साथी आ सकते हैं, खास तौर से पुरानी नियमावली। पुरानी नियमावली क्या है आप जानते ही, आप लोग न जानते हो तो फिर मैं बता दूं, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसलिए सभी साथियों को शुभ रात्रि, हर हर महादेव। और मैं चाहूँगा कि आप सब कमेंट बॉक्स में पुरानी नियमावली जिंदाबाद जरूर लिखिए, क्योंकि मेरे प्रत्येक वीडियो को शासन प्रशासन मजबूती से देख रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप देखिए कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चल रहा है। और मैं बता दिया हूं पहले ही कि सिर्फ हम हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन आए, हर उन भाई बहन को मौका मिले जो एक लंबे अरसे से योग्य थे। इस बात को समझिए आप लोग। तो बाकी आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।